देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि अ आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एट टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री. समझना इसके बाद को. इसमें कह रहा है कि एक के पोल है, एक पोल है जिसकी हाइट सपोज कर लेंगे h है. अब पोल के जो ये टॉप है, टॉप के साथ एक रस्सी टाइट करके ग्राउंड पर बांधी हुई है, जो ग्राउंड के साथ एंगल कितने का है, 30 डिग्री का है. ठीक है, तो यहाँ से सपोज कर लो कि एंगल ABC एक ट्रेंगल बना. इसमें ये जो रॉप है ये कितने का है, 20 मीटर का है. आपसे कह रहा है कि हाइट बताओ किसका, पोल का. ये जो पोल है AC, उस AC पोल का हाइट आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है. तो यहाँ पर ध्यान देना कि आपको मैं पहले बताया भी था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, यानी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको आना चाहिए इसमें. यानी पहले वाले में क्या होता है, साइन थीटा, दूसरे वाले में कॉस थीटा, तीसरे वाले में टेन थीटा. ठीक है, इसके रेसिप्रोकल करेंगे कॉट थीटा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे सेक थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल करेंगे कोसेक थीटा. तो देखो आपको क्या करना है कि ये साइड और ये साइड गिवन है, दो साइड आपको गिवन है. गिवन नहीं, ये तो निकालना है, इन दोनों में रिलेशन देखना है. ये तो h आपको फाइंड आउट करना है, और रोप का लेंथ दे रखा है, और यहाँ पर एंगल कितना दे रखा है, 30 का. तो इन तीनों में क्या रिलेशन बन सकता है, ये इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकालना पड़ेगा आपको. तो देखो ये थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी h जो है परपेंडिकुलर का काम करेगा. और ये जो 90 है, 90 के सामने ये जो रोप दिख रही है ये क्या है, हाइपोटेनस है. तो P और H में रिलेशन देखो, इसमें कौन सा आ रहा है, साइन वाला आ रहा है. यानी साइन यहाँ पर 30 इक्वल टू क्या बनेगा, P/H बनेगा. और साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होता है. और P देखो, P कितना है इसमें, H है, अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है, 20 है. हाइपोटेनस कितना है, 20 है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अब यहाँ से, यानी 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेगा, 20, यानी कितना बनेगा, 20 × 1. यहाँ से देखो 2 मल्टीप्लाई करेगा h के साथ, ये कितना बनेगा, 2 × h. अब यहाँ से आप h निकाल लोगे, h इक्वल टू कितना आएगा, 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 10. क्वेश्चन नंबर 2 को 2 में कह रहा है कि द ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, यानी एक ट्री है जो ब्रेक हो जा रहा है ड्यू टू स्टॉर्म, स्टॉर्म के चलते. एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट, यानी जो टूटा हुआ पार्ट है इस तरह से बेंट हो रहा है कि टॉप ऑफ द ट्री, ट्री का जो टॉप था वो टच कर रहा है किसके साथ, ग्राउंड के साथ, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री. एंगल कितने का बना रहा है यहाँ पर, 30 डिग्री का. विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यानी डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का जो फुट है और एक पॉइंट जो ग्राउंड पर है उसके बीच का डिस्टेंस कितने का है, 8 मीटर का है. ठीक है, और आगे कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री का हाइट कितना होगा ये आपसे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है. ठीक है, तो देखो यहाँ पर ध्यान से थोड़ा, ये सपोज करेंगे कि एक ट्री है जिसका लेंथ कितना है, x है. ठीक है, सपोज करना कि यहाँ से जो इसका लेंथ है ये कितना है, x है. और यहाँ पर जो सपोज करेंगे कि दूसरा पॉइंट है जहाँ से ये टूट रहा है, पेड़ ब्रेक हो रहा है, वहाँ से इसका हाइट सपोज कर लेंगे कितना है, y है. y डिस्टेंस से ये क्या कर रहा है, ब्रेक हो रहा है. तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये टूटकर ऐसे ग्राउंड के ऊपर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा. आपने देखा भी होगा कि आंधी में बहुत सारे ट्रीज ब्रेक हो जाते हैं, उसी में से एक ये ट्री है जो ब्रेक हो रहा है. टूटा हुआ इसका जो पार्ट है कहाँ पर ये गिर रहा है, ग्राउंड के ऊपर, जहाँ से एंगल ग्राउंड के साथ कितना बन रहा है, ये 30 डिग्री का. ध्यान से देखना, जो यहाँ पर एंगल दे रखा है कितने का है, 30 डिग्री का है. बात को समझ में आ रही होगी कि ये जो पूरा ट्री है यहाँ से सपोज करेंगे यहाँ पर इस पॉइंट से टूटकर
यहाँ पर टच कर रहा है अर्थ पर, ठीक है, जहाँ से एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये जो ट्री का फुट है और यहाँ पर जो पॉइंट है, इसके बीच का लेंथ कितने का है, 8 मीटर का है। यहाँ पर ध्यान देना, 8 मीटर का है। बात समझ में आ रही होगी अब धीरे धीरे। यहाँ से देखो ये फुट है किसका, ट्री का, और यहाँ पर पॉइंट है जहाँ पर टच कर रहा है ये टूटा हुआ पार्ट, ठीक है। तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री का, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 8 मीटर का है। बात समझ में आ रही होगी। देखो ये वाला लेंथ टोटल कितना है, x है, टोटल ये हाइट इसकी कितनी है, x है। यहाँ से देखो ये टूट रहा है, तो टूटा हुआ पार्ट कितना निकलेगा, टोटल में से y को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो ये टूटा हुआ पार्ट निकल जाएगा। यानी ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, x माइनस वाई होगा। कितना होगा, x माइनस वाई होगा। नाम दे दो इसका a, b, और यहाँ पर क्या बनेगा, c बनेगा, ठीक है। तो देखो ये 8 है, ये y है, ये x माइनस वाई है। तो आप यहाँ से देखना है, ये वाला रेशियो से आप y निकाल लोगे। कैसे, देखो यहाँ पर इन ट्रेंगल ABC, इन ट्रेंगल ABC में 10, 30, 10 के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P बाई B होता है। क्या होता है, P बाई B, P मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस है। अब 10, 30 की वैल्यू आपको पता है, 10, 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। और P यानी थीटा के सामने वाला ये P क्या है, y है, y बाई B, B कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, यानी √3 y इक्वल टू 8 आ जाएगा, 8 × 1। वैसे ही यहाँ से y इक्वल टू कितना आएगा, 8/√3 आएगा। रेशनलाइज कर लेना यहाँ से, √3 को √3, ठीक है। यानी y की वैल्यू कितना आया, 8/√3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पर √3, ठीक है। y की वैल्यू कितना आया, 8√3/3 आया, ठीक है। वैसे ही ध्यान देना कि ये तो y निकल गया, लेकिन लाना क्या आपने को, x लाना है ना। तो यहाँ से ये आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो। अगर पाइथागोरस नहीं लगाना है तो यहाँ से ये वाला जो पार्ट है h है, और ये वाला क्या है, बेस है, इन दोनों में क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। तो बेस अपॉन पेंच, कॉस इसमें आ जाएगा, cos 30 इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos 30 की वैल्यू आपको पता है कितना, √3/2 होता है, ठीक है। बेस देखो कितना दे रखा है, 8 दिया हुआ है, 8, और हाइपोटेनस यानी h देखो कितना है, x माइनस वाई है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो इसको, x माइनस वाई इंटू √3 आएगा, इक्वल टू 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। यानी x माइनस वाई इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, √3। अब यहाँ ध्यान देना, x माइनस वाई क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 16/√3 है। यहाँ से आप रेशनलाइज भी कर लोगे, रेशनलाइज करेंगे तो कितना आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 16/√3 इंटू √3 अपॉन कितना हो जाएगा, √3। ये कितना आया, x माइनस वाई इक्वल टू 16√3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, √3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, कितना आएगा, 3। अब देखो x माइनस वाई, वाई अपने पास इतना आया है, y की वैल्यू रख लो। तो x माइनस ये कितना होगा, 8√3/3 इक्वल टू 16√3 बाई कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। इसको देखो कैलकुलेट करेंगे, इस माइनस वाले टर्म को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितना आएगा, x इक्वल टू 16√3/3 प्लस 8 अपॉन कितना हो जाएगा, 8√3/3। एलसीएम ले लो, 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ से 16√3 प्लस 8√3, दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। यानी ये कितना आएगा, 3, और यहाँ से देखना 16 और 8 24√3/3 कैंसिल करो इसको, x की वैल्यू कितना आएगा, 8√3 मीटर। ये क्या है, x
x यानी हाइट ऑफ द ट्री, सो हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू कितना है बेटा, 8√3 मीटर है। बात समझ में आ रही होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। 3 में कह रहा है कि अ कंट्रैक्टर प्लान्स, यानी एक कंट्रैक्टर है जो क्या कर रही है, प्लान कर रही है इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, 2 स्लाइड बनाने के लिए, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, प्ले इन अ पार्ट फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। ये ध्यान देना, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए बात कर रही है। सी प्रेफर्स, उन्होंने प्रेफर किया है टू हैव स्लाइड्स हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर, यानी जो स्लाइड है वो ग्राउंड से कितने हाइट पर है, 1.5 मीटर हाइट पर है, एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, और जो इंक्लाइंड है वो कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है, टू द ग्राउंड है, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, यानी बड़े बच्चों के लिए सी वांट्स टू हैव स्टीप साइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर, यानी दूसरा जो स्लाइडर है उसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर है, और इंक्लाइनेशन कितना है, 60 डिग्री का है फॉर द ग्राउंड। वाट वुड बी द लेंथ फॉर स्लाइड इन ईच केस, यानी दोनों स्लाइड का जो लेंथ होगा वो आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो ध्यान दो इसमें कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड है उसका देखना, छोटे वालों के लिए जो हाइट है वो कितने का हाइट है, 1.5 मीटर का है, ठीक है। तो ये जो हाइट दे रखा है 1.5 मीटर का, ठीक, और ग्राउंड के साथ जो एलिवेशन यहाँ बन रहा है एंगल वो कितने का है बेटा, यहाँ पर देखो ध्यान दो, 30 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। कह रहा है कि ये जो लेंथ है ये लेंथ आपको निकालना है, ठीक है ना, ये वाली लेंथ आपको, ये लेंथ ऑफ द क्या है, स्लाइड है, यानी ट्रायंगल सबसे पहले बनाओ ए बी सी, आपको निकालना क्या है, ए सी निकालना है, ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखो ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है और ये 90 के सामने वाला क्या है, हाइपोटेनस है, तो P और H में क्या रिलेशन बनता है, साइन का बनता है, तो यानी साइन 30 इक्वल टू क्या होगा, P/H होगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 और P/H यानी P कितना है 1.5 और H इसका निकालना है, यानी H की लेंथ क्या मान लेंगे, AC, या X भी ले सकते हो, जैसे वैसे छोड़ दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो इसको, AC इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू हो जाएगा 2, यानी AC इक्वल टू आएगा कितना, 3 मीटर का। AC का लेंथ कितना आया, 3 मीटर आया, यानी 5 साल से जो बिलो एज के बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड है उस स्लाइड का लेंथ कितना आया है, 3 मीटर आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। 3 में देखो क्या बोल रहा है कि अ कंट्रैक्टर प्लान्स, यानी एक कंट्रैक्टर है जो क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है या कर रही है 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन, छोटे बच्चों के लिए स्लाइड बनाने के लिए जो कंट्रैक्टर है प्लान कर रही है, ठीक है। एक तो बच्चा है 5 साल से छोटे का और एक दूसरा जो स्लाइड है वो 5 साल से बड़े बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। देखना इसको थोड़ा ध्यान से। सी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर, यानी पहला वाला जो स्लाइड है उसका हाइट कितना है, 1.5 मीटर का है, एंड इंक्लाइंड एंड एंगल 30 डिग्री, और इंक्लाइनेशन कितने का है बेटा, 30 डिग्री का है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसका इंक्लाइनेशन कितने का है, 30 डिग्री का है, और जो इसकी हाइट है ये कितना है, 1.5 मीटर का है। नाम दे दो इसका A B C। अब ये थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। निकालना क्या है आपको, यहाँ पर दिया होगा लास्ट में देखना, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, स्लाइड का लेंथ आपसे पूछ रहा है, दोनों स्लाइड का लेंथ पूछ रहा है, कितने लेंथ का है ये।
तो ये देखो 1.5 इसका हाइट हो गया और एंगल 30 डिग्री का है। तो इन ट्रेंगल ए बी सी में इसके और इसमें रिलेशन क्या होता है, ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला क्या है, हाइपोटेनस है। तो पी और एच में रिलेशन साइन वाला यूज करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, पी बाई एच होता है। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 और परपेंडिकुलर कितना है 1.5 है और हाइपोटेनस पता नहीं है, तो एच इसमें पता नहीं, इसको लिख दो AC। यहाँ से देखना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इंटू 1 AC आएगा और 2 को मल्टीप्लाई कराओ किस में 1.5 से, यानी AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मीटर का। AC क्या है, लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्लाइड है, स्लाइड नंबर फर्स्ट है। सेकंड देखो, सेकंड पार्ट इसका कह रहा है कि टू द ग्राउंड वेयर द एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए सी वांट्स टू हैव ए स्टीप साइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, यानी जो दूसरा स्लाइड है उसका हाइट कितना है बेटा 3 मीटर का है, इसका हाइट 3 मीटर का है। और कह रहा है कि इसका लेंथ बताओ, जो इंक्लाइनेशन ग्राउंड के साथ कितने का है 60 डिग्री का है, इंक्लाइनेशन कितने का है 60 डिग्री का है। इसमें नाम दे दो PQR ट्रेंगल में, इसमें भी देखो वहीं यूज करेंगे। इन ट्रेंगल PQR में साइन 60 इक्वल टू 3 बाई कितना हो जाएगा 3 बाई PR, 3 बाई कितना होगा PR। अब साइन 60 की वैल्यू आपको पता है, √3 बाई कितना होता है 2 होता है, और यहाँ से 3 बाई कितना है PR है 3 बाई PR, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3 PR इक्वल टू 2 इंटू 3 होगा, यानी PR इक्वल टू 2 इंटू 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, और √3 को रेशनलाइज कर लेना यहाँ से, यानी यहाँ पर कितना √3। अगर रेशनलाइज नहीं करना है तो एक और देखो इसमें, यानी PR इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका 2 √3 को क्या लिखोगे √3 फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट आपसे क्या कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो समझना है इसको, बहुत ही मस्त है, इसमें है नहीं कुछ, बस केवल ध्यान देना है। कह रहा है कि एक टावर है, क्या है बेटा टावर है, टावर है, जो टावर के टॉप है वो ग्राउंड पर एक पॉइंट है, यहाँ पर सपोज करते हैं कोई एक पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बना रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंगल ऑफ जो एलिवेशन है ये टॉप है, टावर का टॉप, और यहाँ पर ग्राउंड पर एक पॉइंट है, यहाँ से एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। और दूसरा बात ये है कि देखना इधर, अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर जो पॉइंट है विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, ये जो फुट है टावर का, वहाँ से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पे है 30 मीटर के डिस्टेंस पर है, यानी यहाँ से ये डिस्टेंस कितने का है 30 मीटर का है। आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का जो हाइट है, इस हाइट को सपोज करेंगे कि ये हाइट x मीटर ऊपर है ग्राउंड से। नाम दे दो इसमें ABC। इस ABC में देखो, इसमें और इसमें रिलेशन आपको जोड़ना है। तो ये थीटा है, थीटा के सामने वाला ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या है बेस, और ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन लगता है tan वाला। तो इसमें देखना है बेटा इन ट्रेंगल ABC, ठीक है, इस ABC में tan 30 इक्वल टू क्या होता है P/B होता है, tan 30 इक्वल टू कितना होगा P/B। अब tan देखो, tan 30 की वैल्यू आपको याद होना ज़रूरी है, ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ा सा पढ़ लेना, यानी जो एंगल है उसकी वैल्यू आपको आना चाहिए, किसके कितने वैल्यू होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो P कितना है x है, और बेस इसका कितना है 30 है, कितना है 30 का है। अब यहाँ से क्या करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना, यानी 1 को मल्टीप्लाई करना 30 से और √3 को मल्टीप्लाई कराना किससे x से। तो ये वाला कितना आएगा √3x इक्वल टू 30,
यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाई √3, 30 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे, रेशनलाइज कर लेना, यानी √3 से मल्टीप्लाई कर देना नीचे और ऊपर, न्यूमरेटर में भी √3 से और डिनोमिनेटर में भी किससे, √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो ये अंदर कितना आ रहा है, यानी 30√3 अपॉन √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 3 से इसको कैंसिल करो कितने बार में, 10 बार में, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10√3 मीटर। x का मतलब क्या है, किसको x माने हैं, हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट कितना आया 10√3 मीटर आया। नेक्स्ट देखते हैं, एक बिल्डिंग भी है जिसकी लेंथ कितनी है 30 मीटर का है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। मतलब समझना कि यहाँ पर एक बिल्डिंग है और एक, मान लो मैं खड़ा हूँ, तो धीरे धीरे आगे की ओर क्या बिल्डिंग की तरफ जाएंगे तो वहाँ से एलिवेशन क्या हो जाएगा, चेंज होते चला जाएगा। जैसे जैसे पास जाएंगे वैसे वैसे एंगल इंक्रीज होते जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि 30 टू 60 बन जा रहा है, यानी जब चल के बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ से जो एलिवेशन बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 30 से 60 चेंज हो जा रहा है, ठीक है। ही वॉक्स टुवार्ड द बिल्डिंग, जब बिल्डिंग की ओर जा रहा है तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टुवार्ड द बिल्डिंग, यानी आपको निकालने के लिए कह रहा है कि जो डिस्टेंस है कहाँ से, जो बॉय चला है उसका डिस्टेंस यानी बिल्डिंग की ओर कितना गया है ये आपको निकालना है। तो ध्यान देना यहाँ पर कि यहाँ से एक बिल्डिंग है और यहाँ पर एक लड़का है, लड़के का लेंथ कितने का है 1.5 मीटर का है और जो बिल्डिंग है ये कितना टॉल है 30 मीटर है। अब कह रहे कि यहाँ से ये देख रहा है इसके टॉप को, तो यहाँ पर एलिवेशन कितने का है, ये ग्राउंड लेवल है, ध्यान देना ये ग्राउंड लेवल से है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल, ये ग्राउंड लेवल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए हैं जो यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। अब यही लड़का चलकर यहाँ से यहाँ आ गया है, पहले इस पॉइंट पर था, अब चलकर यहाँ से यहाँ पर आ गया, मान लेते हैं यहाँ आया है। तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पर ये 30 से चेंज हो गया कितने का 60 का। तो आपसे कह रहे हैं कि ये जो चला है बिल्डिंग की ओर वो कितना डिस्टेंस चला है, ठीक है। तो सपोज कर लो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है x है और यहाँ वाला डिस्टेंस कितना है y है, तो ये x तो इधर वाला भी कितना होगा x, अगर ये y तो इधर भी कितना हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। और ये जो टोटल है, टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितने का है 30 का है, तो यहाँ से जो ये लेंथ होगा ये वाला पार्ट का इसके जितना होगा यानी 1.5 मीटर होगा। अब टोटल हाइट 30 है, टोटल हाइट कितना है 30 है। अब इस 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताओ जल्दी से, 28.5 मीटर आएगा। यानी यहाँ से ये जो ऊपर होगा ना ये लेंथ, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ कितना होगा 28.5 मीटर का होगा। अब नाम देना चाहोगे तो दे सकते हो A, B, C और यहाँ से D। आपको निकालना क्या है BC का लेंथ निकालना है, यानी x निकालना है। तो सबसे पहले ये देखो छोटा वाला ट्रेंगल लो, इन ट्रेंगल ACD में, कौन सा ट्रेंगल ACD में, ACD में 10 60 इक्वल टू ये लेंथ कितना है 28 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 अपॉन में y। 10 60 की वैल्यू आपको पता है कितना √3 होता है और यहाँ से 28.5 अपॉन y, यहाँ से आप y निकाल लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा। y इक्वल टू कितना आएगा 28.5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा √3। अब यहाँ से आप चाहो तो रेशनलाइज भी कर लोगे, रेशनलाइज कैसे करते हैं आपको पता है, 28.5 √3 कर लेना, इसके नीचे भी कितना हो जाएगा √3 और √3 पहले से है ही, ये कितना बनेगा y इक्वल टू 28.5 √3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 28.5 √3y कितना आया 3 आया है। आप चाहो तो इस 3 से इसको कैंसिल भी कर लोगे, देखो हो रहा है कि नहीं। 3 का टेबल बोलो कितने बार में 9 बार में,
कितना होता है 27। 1 यहाँ इसको देगा, ये कितना हो जाएगा 15, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, यानी ये कितना आया आपका y इक्वल टू आया आपके 9.5√3 मीटर आया है। y का लेंथ कितना आया 9.5√3 आया है। अब देखो ये बड़े वाला ट्रेंगल का यूज करना है यहाँ पर, इन ट्रेंगल ABD में, इस ABD में tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5 डिवाइड बाई BD डिवाइड बाई क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। यानी tan 30 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है 1/√3 28.5 अपॉन BD देखो ध्यान से, ये पार्ट x है, इधर वाला पार्ट कितना है y है, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी x प्लस वाई इक्वल टू आया आपका 28.5√3। अब यहाँ से देखो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5√3 माइनस के माइनस y करो इसको, y का लेंथ कितना आया 9.5√3 आया है, कितना है 9.5√3 आया है, यानी x इक्वल टू 28.5 है और यहाँ पर 9.5 है। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 से ये 5 है, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 आएगा। अब यहाँ देखो 8 है, 8 में से 9 माइनस करेंगे तो नहीं होगा, तो यहाँ से कैरी लेगा तो ये कितना हो जाएगा 18 में से 9 करेंगे यानी कितना आएगा टोटल 19√3 मीटर आएगा। यानी जो लड़का ये लड़का किधर जा रहा है, इस बिल्डिंग की ओर जा रहा था, वो कितना डिस्टेंस चला है यहाँ पर, कितना 19√3 मीटर आया है। ओके नेक्स्ट, ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर का आपको क्या करना है, हाइट पता करना है। समझना है इसको थोड़ा ध्यान से। कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, क्या है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितना है 20 मीटर, 20 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग है, ठीक है। इसके ऊपर में एक टावर है, ट्रांसमिशन टावर है। ये क्या है, टावर है। ये क्या है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर क्या है, टावर है, ठीक है। और ग्राउंड पर एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है। अब कह रहे हैं कि 45 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कहाँ से बन रहा है ये, बॉटम एंड टॉप है। तो बॉटम ये वाला पार्ट है, टॉप ये वाला पार्ट है। तो बॉटम के साथ कितने डिग्री का, 45 डिग्री का रिस्पेक्टिवली कह रहा है ना। यानी जो पहले बॉटम आ रहा है तो बॉटम कितना 45 और जो टॉप है, टॉप कितना होगा 60 का होगा। तो टॉप के साथ यहाँ पर ये टॉप है, इसके साथ जो एंगल बन रहा है ना, ये पूरा वाला एंगल इधर, थोड़ा इसको ठीक कर लेना। ये कितने का है, 45 का, 45 डिग्री का। और यहाँ से जो एंगल है ये कितने का है, 60 डिग्री का है। आपको कह रहे हैं कि इसका हाइट बताओ। तो हाइट ऑफ द टावर को क्या मान लेंगे, x है। हाइट ऑफ द टावर भी x, ठीक है। तो यहाँ से इसका नाम देना चाहोगे दे सकते हो, A B C, और ये क्या बनेगा, D बनेगा। तो सबसे पहले देखो इस छोटे वाले में लो, छोटे वाले में कौन सा ट्रेंगल बन रहा है, BCD में। इन ट्रेंगल BCD में, इस BCD में tan 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा, CD बाई ये BC, CD बाई कितना होगा BC, ठीक है। अब यहाँ tan 45 की वैल्यू 1 होता है, आपको पता होगा। 60 CD है, CD का लेंथ कितना है 20 मीटर का है। और जो BC है, BC छोड़ देना यहाँ से, BC के बारे में कुछ पता नहीं है। तो BC इक्वल टू निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये कितने का आएगा 20 मीटर का आएगा। BC कितना आ गया 20 मीटर। अब बड़ा वाला ट्रेंगल लो ABC में, इन ट्रेंगल ABC में, इस ABC में
10 कितना आ जाएगा 60, 10 60 इक्वल टू पूरा लेंथ क्या है AC है अपॉन कितना BC। 10 60 की वैल्यू आपको पता है कितना √3 AC देखना इसमें दो पार्ट है, x प्लस ये कितना हो जाएगा 20 अपॉन में BC इक्वल टू कितना आया है 20 आया है, पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आया x प्लस 20 इक्वल टू 20√3, इस 20 को इधर ले जाओ यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20√3 माइनस 20, यानी x इक्वल टू ये 20 में से ये √3 माइनस कर लो, यानी कॉमन भी ले सकते हो, यानी 20 को कॉमन लो यहाँ से, ये कितना मिलेगा √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू भी आप यहाँ पुट कर सकते हो, पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, या ऐसे भी छोड़ दो, इतना मीटर होगा इसका। हाइट ऑफ द टावर कितना आया 20 √3 माइनस 1। नेक्स्ट देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर में कह रहे हैं कि स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, जो कहाँ पर है पेडेस्टल के ऊपर है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री, ठीक है। स्टैचू के जो टॉप है उसके साथ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री का, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट सेम ही है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, ठीक है। पेडेस्टल का जो टॉप है उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो कितने का है 45 डिग्री का है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ से देखना एक पेडेस्टल है, ठीक है, इसके ऊपर पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू है, यहाँ पर सपोज करना कि यहाँ पर जो स्टैचू है, स्टैचू तो है दे रखा है 1.6 मीटर का, और जो पेडेस्टल है इसकी हाइट को सपोज कर लेंगे कितना x है। अब यहाँ ग्राउंड पर एक पॉइंट है जो स्टैचू के टॉप, यहाँ पर कह रहा है ना कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए स्टैचू इज 60 डिग्री, यानी स्टैचू का जो ये टॉप है ये पॉइंट के साथ एंगल बना रहा है, और एक पेडेस्टल ये है, पेडेस्टल का भी जो टॉप है ये भी एंगल इसी पॉइंट के साथ बना रहा है, ठीक है। तो ये जो स्टैचू है स्टैचू के साथ कितने का बन रहा है 60 डिग्री का, और जो ये पेडेस्टल है ये पेडेस्टल के साथ एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री का। ध्यान देना जो छोटा दिख रहा है वो कितने का 45, और जो बड़ा वाला है वो कितने का है 60 डिग्री का है। तो आपको निकालना क्या है, ये x का डिस्टेंस निकालना है, x निकालना है, ये वाला लेंथ निकालना है आपको। यहीं क्या है हाइट ऑफ द पेडेस्टल है, तो इसमें नाम दे दो इसका A B यहाँ से C, ठीक है। छोटा वाला ट्रायंगल यूज करो पहले, छोटे वाले में इसका नाम रख दो D, यानी ट्रायंगल DBC में 10 कितना एंगल है छोटा वाला 45 का, 10 45 इक्वल टू ध्यान देना यहाँ से ये जो BD है अपॉन कितना हो जाएगा BC हो जाएगा, और 10 45 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है 1 होता है, याद रखना 10 45 की वैल्यू ऐसे भी पता होगा आप लोगों को 1 होगा। तो BD देखो BD को क्या सपोज किए हैं x, और जो BC है BC को छोड़ दो वैसे ही, तो BC इक्वल टू कितना आ जाएगा BC इक्वल टू x आएगा, जो BC है वो कितना आएगा x आएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ से देखना है बड़ा वाला ट्रायंगल लेना, इन ट्रायंगल ABC में, इस ABC में ये वाला जो एंगल है कितने का है 60 डिग्री का है, तो 10 कितना हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये काम आएगा AB अपॉन कितना BC, AB अपॉन में BC, 10 60 की वैल्यू √3 होता है, यानी ये AB देखना ये AB का दो पार्ट है, एक तो है 1.6 और दूसरा कितना है x है, अपॉन कितना हो जाएगा BC देखो यहाँ पर कितना आया है x आया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा ये √3x इक्वल टू 1.6 प्लस में कितना x। एक काम करो
इस x को इधर ले आओ, ये कितना हो जाएगा √3 x माइनस x इक्वल टू 1.6। ठीक है, अब यहाँ से देखो √3x है और यहाँ पर कितना है x है, तो x यहाँ से कॉमन आएगा, कितना मिलेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू इधर से 1.6, यानी यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। √3 माइनस 1 को क्या करोगे, रेशनलाइज कर लोगे, यहाँ से रेशनलाइज करेंगे तो कितना आएगा 1.6 √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, ये कितना आया बेटा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस कितना हो जाएगा 1, यानी x की वैल्यू कितना 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 से इसको कैंसिल करो, 0 पॉइंट कितना आएगा 8 आएगा, यानी x की जो वैल्यू है ये कितना आया x इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर आएगा। ठीक है, x की जो वैल्यू है ये x की वैल्यू कितना आया 0.8 √3 प्लस 1, 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।